हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं। चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें हम काफ़ी सारी जैसे कि मीनिंग, कॉन्सेप्ट, आपका मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इम्पॉर्टेंस, लास्ट वीडियो था इम्पॉर्टेंस पर जो हमने कवर किया था, राइट। यहाँ तक का अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से वो सारे वीडियोस भी देख लो, जिससे कि साथ साथ आपका सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएं और क्लैरिटी मिलती जाए, राइट। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज हमने पढ़ना है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो देखो, कुछ ऑथर्स ने बोला कि जो मैनेजमेंट है ना, वो एक साइंस की तरह काम करता है। साइंस की तरह क्यों? क्योंकि इसमें इसकी ना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसमें एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, ये इसका सब्जेक्ट मैटर ऐसा है, एक्सपेरिमेंटेड है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको साइंस कंसिडर कर दिया। और कुछ ऑथर्स ने बोला कि नहीं, इट्स एन आर्ट, इसमें क्रिएटिविटी आती है, इसमें एक आर्ट आती है, इसमें स्पेशलाइजेशन आता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आर्ट है। कुछ ने बोला कि ये दोनों हैं, इट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई, ये कुछ नहीं है, इट इज़ अ प्रोफेशन। ये एक प्रोफेशन है, एक कह लो हिंदी में कहते हैं जिसे हम धंधा है, ठीक है, एक प्रोफेशन है और ये उसी के रास्ते पे चलता जा रहा है। तो इसीलिए नेचर में इसके 4 तरह का नेचर हो गया है। मतलब इसको कोई लोग साइंस भी कंसिडर करते हैं, इसको आर्ट भी, दोनों भी कंसिडर करते हैं, और कुछ लोग प्रोफेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपको नज़र आ ही रहा है कि साइंस, आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट, और फिर एक प्रोफेशन, इन चारों के बारे में पढ़ना है। अब हम एक एक करके चारों के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट, और चौथा आपका हो गया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले साइंस के बारे में पढ़ेंगे, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, राइट। फिर हम देखेंगे, क्योंकि हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो हम समझेंगे, मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो हम पता करेंगे कि साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, साइंस के फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स में कुछ मेल खाता है या नहीं, ये कुछ सिमिलर है भी या नहीं। अगर सिमिलर होंगे तो हम समझेंगे कि ये साइंस है। अगर इसी तरीके से हम सारे के करते जाएंगे, आर्ट के और प्रोफेशन के सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, राइट। सबसे पहले साइंस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, साइंस सबको पता है क्या होता है। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक, वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की। इसमें जितना भी सब्जेक्ट मैटर जो होता है, साइंस का सब्जेक्ट मटेरियल होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमैटिक होता है। और किस पर बेस्ड होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, इवेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, इन सब पर ही तो बेस्ड होता है साइंस। फैक्ट्स पर, फाइंडिंग्स पर, ऑब्जर्वेशंस पर, तो ये होता है साइंस, राइट। अब साइंस के कुछ फीचर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। देखो, ये 3 फीचर्स हैं। क्या हैं? सबसे पहले तो कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाईलाइट करती जाती हूँ मेन वर्ड्स। क्या है? एक तो ये सिस्टमैटिक है, साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज की। समझ में आया? अब अगर हम इस फीचर को देखें और इस फीचर को मैनेजमेंट के फीचर से अगर हम कंपेयर करें, तो मैनेजमेंट भी क्या है, ये भी एक सिस्टमैटिक है, और मतलब सिस्टमैटिक सिस्टम होता है। इसमें भी सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वेल डिफाइंड होती हैं। और अगर हम इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करें, तो इसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है, इसका जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो भी सिस्टमैटिक है, वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हम पढ़ तो रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में, इसका सब्जेक्ट मैटर एकदम सिस्टमैटिक है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, तो सब कुछ सिस्टमैटिक है। यानी कि जो फर्स्ट हमारा आपका ये आता है फीचर, फर्स्ट वाला फीचर, ये तो भाई साइंस का फीचर और मैनेजमेंट का फीचर मेल खाता है, मतलब इन दोनों के बीच में तालमेल है। तो फर्स्ट फीचर तो हो गया हमारा सही, समझ आ गया। अब जब हम दूसरे फीचर की बात करते हैं, दूसरा फीचर आपको क्या नज़र आ रहा है? इट कंप्राइजेज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन।
एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड होते हैं इसके सारे प्रिंसिपल्स साइंस के। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटेशन पर, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं पूरी तरीके से, पर इसमें क्या है, सारी चीज़ें पूरी तरीके से नहीं हैं, क्योंकि देखो साइंस में क्या होता है, हम फैक्ट्स पर फोकस करते हैं, हम डेटा पर फोकस करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन, हम एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पर सारी चीज़ें एक्यूरेट होती हैं। पर जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या होता है, अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरा काम क्या है, मेरे को अपनी एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना है, उनका बिहेवियर पढ़ना है, मुझे अपने कस्टमर्स का बिहेवियर पढ़ना। और किसी भी इंसान का बिहेवियर आपको एनालाइज करना इतना ईजी नहीं होता, यानी कि वो चीज़ इतनी एक्यूरेट नहीं है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, वो इतने एक्यूरेट नहीं हैं जितने साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि साइंस में किसी का बिहेवियर आपने नहीं पढ़ना होता है, समझ आया। किसी का बिहेवियर पढ़ना बहुत टफ होता है और इतना एक्यूरेटली आप नहीं पढ़ सकते हो कि इस टाइम पर या फिर 4 महीने बाद मेरा कस्टमर इस प्रोडक्ट की डिमांड में इतना चेंज कर देगा या इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देगा, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए जो हमारा ये सेकंड वाला आपका फीचर है, सेकंड वाला फीचर ये क्या बताता है हमको कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस नहीं है। पहले वाले से तो हमें पता चल गया कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस है, क्योंकि इसके क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है इसके पास भी, साइंस की तरह। पर इधर साइंस की तरह इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना, पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होते। तो इसीलिए इस वाले पॉइंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, इंस्टेड इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, कैसी साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस, या फिर जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हो, प्योर साइंस नहीं है। थर्ड आपका पॉइंट आता है यूनिवर्सली वैलिड, यानी कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या है, सब जगह वैलिड है। कोई भी प्रिंसिपल, आप कोई भी अपना थ्योरी उठा के देख लो, आपने 10th तक और वो तो पढ़ा ही है साइंस, आप कुछ भी पढ़ा है वो यूनिवर्सली वैलिड होता है। पर मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पूरी तरीके से वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से एक्यूरेट ही नहीं है। जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा, जब ये पूरी तरीके से एक्यूरेट ही नहीं है, सही नहीं है, इनकी स्टडी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है एक्यूरेसी के साथ, तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी तरीके से वैलिड कैसे माने जाएंगे, ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए हमारा जो ये वाला पॉइंट है, सेकंड और थर्ड, ये दोनों पॉइंट्स हमको क्या बताते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस नहीं है। पर फर्स्ट वाला फीचर हमको बताता है कि मैनेजमेंट साइंस है। यानी कि अगर हम जब बात करें मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो दोनों में सिर्फ एक ही फीचर है जो आपका मैच करता है। क्या, एक तो कि ये ना एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, दोनों ही चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं, दोनों ही चीज़ें ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं, राइट। और दोनों में ही क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक आप कह लो, ऑर्गेनाइज्ड कह लो। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि साइंस और मैनेजमेंट में सिमिलर है, पर ये दोनों पॉइंट सिमिलर नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट हाँ साइंस है थोड़ी बहुत, एक तो मिल रहा है ना फीचर, तो मैनेजमेंट साइंस है, ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये वाले जो ऑथर्स थे वो यही मानते थे कि भाई मैनेजमेंट साइंस है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है, आर्ट के बारे में सबको पता है, ये भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पहली बात, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। कोई भी आप आर्ट फॉर्म उठा के देख लो, हर किसी में क्या चाहिए होता है, आपको कोई एक स्किल चाहिए होती है, आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है, आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको एफिशिएंसी चाहिए होती है। ठीक है, आपको उस अपनी आर्ट पर, अपनी स्किल पर कमांड चाहिए, राइट, यही तो आर्ट होता है। अब आर्ट के क्या फीचर्स हैं, अब सिमिलरली हम आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स से कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहला कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जब हम आर्ट की बात करते हैं तो एक तो वहाँ पे उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिस्टमैटिक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, राइट। आप कुछ भी उठा के देख लो, अगर आप म्यूज़िक की फील्ड को देख लो, म्यूज़िक एक आर्ट है ना, म्यूज़िक की फील्ड में म्यूज़िक के नोट्स होते हैं प्रॉपर, मतलब उनके जो सुर, ताल, राग वगैरह होते हैं
उसका एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज है। और यही फीचर अगर हम मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करते हैं तो हमको समझ आता है कि मैनेजमेंट में भी यही है, उसका भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये हमने साइंस वाले फीचर में भी पढ़ लिया था। और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी है भाई, मैनेजमेंट की बुक्स होती हैं, ठीक है। आगे फर्दर आप पढ़ाई करोगे, MBA वगैरह करते हो तो आप मैनेजमेंट की किताबें पढ़ोगे, राइट, क्योंकि आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप मैनेजर बनोगे। तो इसमें भी ये फीचर इसका मेल खाता है, सेम है। तो यानी कि फर्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो आर्ट और मैनेजमेंट, इसका फर्स्ट फीचर सिमिलर है, दोनों में मैचिंग है। अब हम बात करते हैं दूसरे फीचर की, यानी कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट कोई भी जो होता है उसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए। इसको आप एक और वर्ड से समझ सकते हो, यानी कि आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई भी आर्टिस्ट है, तो उसका अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है कि नहीं। अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसका म्यूज़िक में स्पेशलाइजेशन होगा ना। अगर कोई तबला बजाता है तो उसका तबला बजाने में स्पेशलाइजेशन होगा, राइट। कोई टीचर है, टीचिंग पढ़ाना भी एक आर्ट है, ठीक है, तो वो उसमें भी उसका स्पेशलाइजेशन होगा। इसी तरह मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइजेशन होता है। मैनेजमेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर जैसे क्लास में अगर आप देख लो, हर कोई बच्चा मॉनिटर नहीं बन सकता, साफ सीधी बात है। क्लास को मैनेज करना, उसको शांत करके रखना इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, या फिर बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट। तो वो क्या है, एक आर्ट होती है, स्किल होती है, और हर किसी का उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। और मैनेजमेंट में भी सेम है, मैनेजमेंट और आर्ट, इसीलिए ये पॉइंट भी आपका मैच करता है। यानी कि दोनों में ही पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका। आप मतलब उस पर कमांड होनी चाहिए आपकी उस आर्ट पर, और जो कि मैनेजमेंट में भी होता है और आर्ट में भी होता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट है भाई, ये वाला फीचर भी इसका मैच कर रहा है। अब बात आती है थर्ड फीचर की, दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जब हम प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की बात करते हैं, सबको पता है कोई भी आर्ट है, कोई भी स्किल है, विदाउट प्रैक्टिस एंड विदाउट क्रिएटिविटी वो आगे ग्रो नहीं कर सकती। आप अगर गाना गाते हो या फिर मान लो आप गिटार बजाते हो, बहुत एक्सपर्ट हो, आप स्पेशलाइज्ड हो उसमें, आप 2 महीने गिटार बजाना बंद कर दो, आपकी स्किल में प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। एंड सेम फॉलोज़ इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आपको आना चाहिए कि लोगों से काम कैसे कराना है, लोगों को मैनेज कैसे करना है, अपने रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं, कंज्यूमर्स को कैसे टैकल करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए कि नहीं, मेरे को ये ऐसे काम नहीं कर रहा है तो मैं ऐसे काम करके निकलवा लूँ, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने गोल्स को इससे हम अचीव नहीं कर पा रहे तो हमको इस तरीके से हमको अपने गोल्स को अचीव करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, हमको सेल्स ऐसे बढ़ानी है, ऐसे एडवर्टाइज़ करना है, ऐसे मार्केटिंग करनी है। तो ये सारी क्या है, क्रिएटिविटी है, ये प्रैक्टिस है। और ये किस में होती है, ये हर आर्ट में होती है और ये मैनेजमेंट में भी है। तो यानी कि हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी किससे मैच खाता है, मैनेजमेंट के फीचर से। तो यानी कि आर्ट के तो देखो तीनों ही फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर से सिमिलर हैं। यानी कि आप कह सकते हो मैनेजमेंट प्योरली नहीं, मतलब एक आर्ट तो पूरी तरीके से है, राइट। साइंस भी है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस हैं, पर आर्ट तो पूरी तरीके से ही है क्योंकि तीनों ही फीचर्स इसके किससे मिलते हैं, मैनेजमेंट के आर्ट से मिलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट हो गया, मैनेजमेंट एज साइंस हो गया, राइट। अब थर्ड वाला हमारा क्या आता है, थर्ड हमारे पास क्या था कि मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट बोथ। जब हम बोथ की बात करते हैं तो भाई देखो दोनों फीचर्स फंसा देंगे, इसमें कुछ नहीं है। जो हमने साइंस में पढ़ा वो भी बस फंसा दो, जो हमने आर्ट में पढ़ा वो भी फंसा दो। क्या क्या होगा इसमें, यहाँ पे अगर हम जब बात करते हैं मैनेजमेंट एज साइंस की, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में क्या था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था, राइट। और साथ साथ क्या था, जो प्रिंसिपल्स थे वो एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड थे, ये हमने पढ़ा था। तो ये इस तरीके से साइंस हो गई। अब हम बात करते हैं जब आर्ट की, वही जो भी हमने पढ़ा, इसमें भी क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, ये आर्ट की मतलब हर एक आर्ट की किताबें लिखी हैं, एक सिस्टमैटिक मटेरियल है आपके पास, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, वही जो मैंने बताया था स्पेशलाइजेशन जिसे हमने बोला, और साथ साथ इसमें प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, यू नो, कमांड ओवर योर स्किल। तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये आर्ट भी है और क्या है, ये साइंस भी है।
अब इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट बचता है, दैट इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, प्रोफेशन क्या होता है, यानी कि कोई सा भी ऑक्यूपेशन, राइट, कोई सा भी आपका ऑक्यूपेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन, ठीक है, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इन विच एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड। क्या क्या लाइंस मैंने अंडरलाइन करी हैं, क्या क्या पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे। सबसे पहले तो प्रोफेशन क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, याद रखना है। प्रोफेशन क्या है, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन। इसमें क्या होना ज़रूरी है, इट इज़ बैक्ड बाय व्हाट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो ऑक्यूपेशन आपका प्रोफेशन कहलाता है, ठीक है। एंड इन विच एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड, और इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। अब क्यों है वो मैं आगे आगे बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, यानी कि प्रोफेशन के जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। सबसे पहला आपका आ जाता है यहाँ पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जैसे साइंस में था, जैसे आर्ट में था, उसी तरीके से प्रोफेशन की भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाते हो तो आपको एक अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है ना। जैसे आपने डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा, आपको 5 साल पढ़ना पड़ेगा। आपके पास ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक सब्जेक्ट मटेरियल है, राइट, स्टडी मटेरियल है। आपने अगर क्या कहते हैं टीचर की पढ़ाई करनी है तो आपको BEd करना पड़ेगा, आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। आपको लॉ करना है, लॉ मतलब आपको क्या कहते हैं वकील वगैरह बनना है तो आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए अपनी अपनी पढ़ाई है। तो यहाँ पर भी जैसा हर प्रोफेशन की अपनी अपनी पढ़ाई होती है, इसी तरह मैनेजमेंट की भी अपनी पढ़ाई है भाई। मैनेजमेंट के लिए भी हमें पढ़ना होता है, हमें MBA करना पड़ेगा, तभी हम मैनेजमेंट में अपना दबदबा रख सकते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये फीचर इसका सिमिलर है पूरी तरीके से। कौन सा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वाला फर्स्ट जो आपका फीचर है वो तो सिमिलर है, मतलब मैनेजमेंट का और एक प्रोफेशन का। अब बात आती है बाकी के फीचर्स की। बाकी के फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि किसी भी प्रोफेशन में ना रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब हर कोई एंटर नहीं कर सकता। अब हर कोई भाई CA नहीं बन सकता जब तक उसने CA का एग्ज़ाम ना पास करा हो। हर कोई बैंकर नहीं बन सकता जब तक उसने बैंकिंग का एग्ज़ाम ना पास किया हो। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसने MBBS ना किया हो। होता है ना, हर कोई टीचर नहीं बन सकता जब तक उसने BEd ना किया हो, BEd के बाद CTET और UPTET जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर ना किए हों। तो इसी तरह मतलब प्रोफेशन क्या होता है, हर किसी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन को उठा के देख लो, हर किसी में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी मुँह उठा के कर ले, ठीक है। पर मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत ऐसा है भी, थोड़ा बहुत नहीं भी है। कैसे, मैनेजमेंट का क्या है, मैनेजमेंट से हम क्या बनते हैं, मैनेजमेंट में हम मैनेजर बनते हैं। तो मैनेजर कहने को कोई भी बन सकता है, कोई भी चीज़ें मैनेज कर सकता है, राइट। सब जगह पर ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर कोर्स करवाना है, जैसे कि आपका MBA जैसा कोई कोर्स होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है। पर अब धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है। अगर आपने कहीं भी मैनेजर बनना है तो आपको कंपलसरी कर दिया है या फिर कर दिया जा रहा है कि आपको ये आपको पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर कोर्स किया होना चाहिए, ये एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट या फिर दिस जॉब, ठीक है, दिस प्रोफेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थोड़ी बहुत जगह जगह पर है, थोड़ी बहुत कहीं पर नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाला हमारा मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक से मेल नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे साइंस में था ना, 2 फीचर्स ऐसे थे जो मेल नहीं खा रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या ये फीचर ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड आपका आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होते हैं, मतलब देखो हर प्रोफेशन के कुछ एसोसिएशंस होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो अगर आप मेडिकल लाइन में देखो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है।
अगर आप क्या कहते हैं वो लॉ वाली फील्ड में देखो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, और अगर आप बैंकिंग में देखो तो IBPS होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। हर किसी में अलग अलग आपके होते हैं। जैसे कि अगर आपने यूनिवर्सिटी का वो देखो तो यूनिवर्सिटी को कौन हेड करता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राइट। तो बहुत सारे ऐसे हर किसी एक फील्ड के, हर किसी प्रोफेशन के क्या होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, यानी कि उनके हेड जो उनको लीड करेंगे, ठीक है। तो हर किसी में होते हैं। हालांकि मैनेजमेंट में कुछ कुछ जगह पर हैं, पर कुछ कुछ जगह पर नहीं भी हैं। जैसे कि मैनेजमेंट का एक है AIMA, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये कहाँ पर है? आई गेस इट इज़ ईदर इन न्यू दिल्ली और इन मुंबई, आई एम नॉट श्योर। तो क्या है, हर किसी मैनेजर को या फिर हर किसी मैनेजमेंट कंपनी को या फिर हर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें इनरोल करे, पर बाकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, जैसे मैंने भी बताया मेडिकल के लिए, लॉ के लिए, है ना, उनको उसमें लाइसेंस लेना ज़रूरी है, उनको उससे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। पर हर मैनेजमेंट वाले फील्ड में ऐसा नहीं है। हर मैनेजर को, हर मैनेजमेंट कंपनी को किसी भी अपनी एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन लेना, लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए ये प्योरली ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इससे मैच नहीं करता। थोड़ा बहुत मैच करता है कि हाँ एसोसिएशंस हैं, पर लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सब मैच नहीं करता। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है भाई, ये भी मैच नहीं कर रहा है इससे, मैनेजमेंट के से। तो प्रोफेशन का अभी तक तो बस एक ही आपका फीचर मैच किया है, जो कि फर्स्ट वाला है, देखो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले फीचर की, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स क्या होते हैं? एथिकल कोड्स मतलब कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट जो हर किसी प्रोफेशन में इंसान को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका क्या हो सकता है, हम अगर मेडिकल की ही बात करें, मेडिकल लाइन में क्या होता है भाई, सारे डॉक्टर्स वाइट कोट पहनेंगे, ठीक है, ये क्या है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। और अगर आप एडवोकेट्स को देखो तो वो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, राइट, होता है ना। तो हर किसी फील्ड में एक एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, जो हर उस फील्ड के मतलब जो भी उसमें प्रोफेशनल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो इसी तरह अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? नहीं, मैनेजमेंट में ऐसा अभी तक ऐसा नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना है, एथिकल कोड फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका जो फीचर है ये मैच नहीं होता। यहाँ पर देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स और एनी सॉर्ट ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है। लास्ट आपका आता है सर्विस मोटिव। जो भी प्रोफेशन है, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, उनका जो मोटिव होता है वो होता है सर्विस करना। वो सर्विस ही तो कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है, उनका इलाज कर रहा है, उनकी सर्जरीज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। अगर कोई टीचर है तो वो एजुकेशन मतलब अपना ज्ञान, नॉलेज का मतलब आपका बंटवारा कर रहा है, नॉलेज बांट रहा है, अपना ज्ञान बांट रहा है, ठीक है। और अगर आप कह लो कि कोई भी किसी को भी देख लो, अगर आप पुलिस मैन को देख लो तो वो क्या कर रहा है, वो भी समाज सेवा कर रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हर प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो सर्विस करना होता है, राइट, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, हालांकि मैनेजमेंट का भी एक थोड़ा बहुत मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करने का, थोड़ा बहुत, पर मैनेजमेंट का प्योर मोटिव या फिर प्राइम मोटिव क्या होता है? मैनेजमेंट का प्राइम मोटिव होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्राइम मोटिव। मैनेजमेंट की अगर हम प्राइम मोटिव की बात करें तो वो क्या होता है, गोल ऑफ फर्म, कि जो फर्म का गोल है ना वही उसका गोल बन जाएगा मैनेजमेंट का। मतलब वो मैनेजमेंट, ये समझ लो, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चेला है। जो गोल का फर्म है वही उसने करना है और उसी तरीके से वो लोगों से काम कराता है। अगर फर्म का गोल है कि उसको मतलब लोगों का भला करना है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से काम कराएगा। पर फर्म का अगर गोल है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो वो उसी तरीके से काम कराएगा, मतलब प्राइस राइज कर दिया या इस तरीके की एक्टिविटीज़ से इंक्लूडेड होगा, मतलब आप कह सकते हो अफेक्टेड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्राइम मोटिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, जो फर्म का गोल होगा।
फर्म जो तरह का गोल अचीव करना चाहती है, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो या कुछ भी हो सकता है, पर एटलीस्ट सर्विस तो नहीं होगा, सर्विस नहीं होगा किसी भी मैनेजमेंट का। सेल्स आपका मैक्सिमाइज़ करना हो सकता है, रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ करना हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना हो सकता है, पर सर्विस करना इज़ नॉट द गोल ऑफ एनी फर्म। ठीक है, किसी भी फर्म का गोल नहीं होता, प्राइम गोल नहीं होता, मेन गोल नहीं होता, पर बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं उनका मेन गोल यही होता है। किसी भी डॉक्टर का मेन काम यही है कि सबसे पहले वो ट्रीटमेंट करे लोगों का, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो फाइनली लास्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी मैच नहीं करता। तो यानी कि जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या मैच क्या कर रहा है, उसमें सिर्फ ये मैच कर रहा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्या मैच कर रहा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसी के साथ आप नेचर समझ आ गया होगा कि नेचर क्या है, ये साइंस क्यों है, ये आर्ट क्यों है, ये साइंस और आर्ट दोनों क्यों है, और ये प्रोफेशन क्यों है। ठीक है, क्यों है एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट, यहाँ पर आता है सबसे पहले आपका मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट। अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो साइंस में आपके कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है इसमें, राइट। और आपका क्या होता है, ये सिस्टमैटिक नॉलेज है, एक तरह से सिस्टमैटिक सब्जेक्ट मटेरियल है आपके पास, वेल डिफाइंड है, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, राइट। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। फिर आता है आपका दूसरा, यानी कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब जब हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ते हैं तो इसमें भी क्या आता है, इसमें भी आपका सेम है। पहला पॉइंट इसमें भी सेम है कि इसका क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज का। और ये पॉइंट तीनों में ही है, आपने नोटिस किया हो, साइंस में भी, आर्ट में भी और प्रोफेशन में भी। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरी बात इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आपको उस पर कमांड होनी चाहिए। और क्या क्या था इसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, राइट। आपकी जो स्किल है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने उसमें क्रिएटिव रहना है, आपको अपनी स्किल पर रेगुलरली कंटिन्यूसली वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें इसको आर्ट बनाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, यानी कि साइंस एंड आर्ट बोथ, साइंस एंड आर्ट बोथ। तो जब हम बोथ की बात करते हैं तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, साइंस और आर्ट के दोनों के जो भी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं यहाँ पे सारे आ जाएंगे। लास्ट का आपका बचता है कौन सा, प्रोफेशन, कि ये भाई प्रोफेशन क्यों है। तो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें यही आता है कि ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, पहला तो यही आता है। अब जो देखो बाकी के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, हालांकि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरीके से मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच नहीं कर रहे थे, बट कुछ कुछ मैच कर रहे थे ना, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि क्या था आपका प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ठीक है, मैंने बताया था हर किसी के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं और मैनेजमेंट के लिए भी हैं, अभी इन पर काम चल रहा है। तो बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना 4 प्रोफेशन के, वो क्या बताते हैं हमको कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रोफेशन में नहीं आया है, पर आगे जाके ये प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन देखने को ज़रूर मिलेगा, ये भी एक प्रोफेशन बन जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। और आपका क्या था, एथिकल कोड्स, राइट, एथिकल कोड्स हो गया। और आपके क्या थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और हमारा क्या था, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और सर्विस मोटिव। ठीक है, ये है एक हमारा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड सर्विस मोटिव। ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पूरी तरीके से मैच नहीं करते हैं आप प्रोफेशन से, पर ये हमको ये बताते हैं कि आगे जाके प्रोफेशन में आ जाएगा। तो ये आपने जो स्लाइड पे जो लिख रहा है, सिर्फ इतने पॉइंट्स याद रख लो, इसी से आप सारी चीज़ें खुद से बना के लिख सकते हो। और इसमें
एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है आई गेस जो मुझे नहीं लगता किसी को समझ ही नहीं आया होगा या प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, कमेंट में आप पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड येस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल, डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट forget to subscribe to my channel, and I hope to see you soon in the next video. Thank you.